बात करते हैं हम लोग आज, आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि सिक्कों पर आधारित प्रश्न किस तरीके से होंगे। रेशियो में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं कि सिक्कों पर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन प्राय एग्जाम में पूछे जाते हैं। और रेशियो हम लोगों का लगभग ख़त्म ही होने वाला है, क्योंकि 10 पार्ट आपके हो चुके हैं, एक आध पार्ट और आएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या नया टॉपिक आप लोग जो डिमांड करेंगे वही हम लोग टॉपिक चालू करेंगे। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। यदि 372 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है तथा इनकी संख्या 13:11:7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। ठीक है, 372 रुपये के सिक्के आप यहाँ पर लिखें कि 372 रुपये के क्या है सिक्के। ठीक, सिक्के, और इनका जो है अनुपात उसने दे रखा है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे का। ठीक है, 25 पैसे का क्या अनुपात दे रखा है 13, 11 और 7 का। 13:11:7 के अनुपात में उसने दे रखा है कि इनका जो अनुपात है वो 13:11:7 के अनुपात में। तो पूछ रहा 50 पैसों के सिक्कों का अनुपात। तो इस सवाल में तो कुछ नहीं। ठीक है, ये आपको सिक्के दे रखे, इनका ये रेशियो दे रखा अलग अलग। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे और ये रेशियो वैल्यू तो एक्चुअल वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो 11 और 7 कितना हो गया 18, 18 और 13 कितना 31 बराबर कितने के 372। ठीक, 31 बराबर 372 के, तो 1 बराबर कितने के निकलेगा। आप बोलेंगे 31 एकम 31, 31 दूनी 62। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 12। ठीक है, 1 यूनिट, ये आपकी क्या मानी जाती है यूनिट, क्योंकि रेशियो वैल्यू है। ठीक, तो 1 यूनिट बराबर 12 के, तो 50 पैसे के अगर सिक्के की संख्या पूछ रहा तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 132। कितने आ जाएंगे 132 सिक्के थे। अगर ये आपसे पूछ दे 1 रुपए के तो 13 गुणा कर देंगे, अगर इसका पूछ दे को 7 का गुणा कर देंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन बड़ा आसानी से हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन। ये तो बेसिक सा सवाल था सिक्कों पर। दूसरा सवाल जो उसने दे रखा है, आपसे बोला है कि एक थैली में, ठीक, एक थैली में 50 पैसे 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों के 5:9:4 के अनुपात में है। ठीक, इसमें से कुल 206 रुपये होता है। ठीक है, प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है। इन दोनों सवालों में थोड़ा सा आप डिफरेंस चेक करिएगा, पहले सवाल और इस सवाल में। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर मैं ये भी सवाल लगा दे रहा हूँ, दोनों में थोड़ा सा आप डिफरेंस देखिए कहाँ ही घुमाता है। वहाँ आप देखिएगा तो आप देख रहे होंगे कि 372 सिक्के हैं, मेरी बात को समझिएगा। वहाँ पर क्या है सिक्के हैं, ठीक, और यहाँ पर क्या है 206 रुपये, ये उसने रुपए में दे रखा है। और वहाँ पर सिक्के अलग अलग तरीके से सिक्के थे, 11 सिक्के 11 के मल्टीपल में या 11 के रेशियो में थे वहाँ पर 50 पैसे के, और 13 के मल्टीपल में थे आप 1 रुपये में, और 7 के मल्टीपल में थे 25 पैसे के, लेकिन यहाँ पर रुपए हैं। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ी सी बात को आप समझिएगा। तो कितने रुपए कुल जो है उसके पास, यहाँ पर देखिएगा कुल कितने रुपए हैं 206 रुपये, 206 रुपये। ठीक, और उसमें से उसने रेशियो क्या दे रहा है, थैली में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे, 50 25 और 10, ठीक है, पैसे। ठीक, इनका जो रेशियो उसने दे रखा, क्या दे रखा आप देखिएगा 5 9 4, 5 9 और ये 4। ठीक है, सिक्कों की संख्या उसने दे रखी 5 9 और 4, इस तरीके से आपको दे रखी है। ठीक, ये 50 पैसे के, 25, ये 10 पैसे। अब मेरी बात आप समझिएगा, यहाँ पर क्या दे रखा है कुल 206 रुपये, यहाँ पर रुपए में दे रखा है, यहाँ पर ये तीनों क्वांटिटी किसमें पैसे में। ठीक है, तो 50 पैसे में, मेरी बात को समझिएगा थोड़ा सा आसानी से। ठीक है, कि 50 पैसे जो हैं, ठीक है, ये 1 रुपये का कितना भाग है, तो 1/2 कितना है 1/2 आप बोलेंगे हाँ। ठीक, 25 पैसे 100 पैसे 1 रुपये में कितने होते हैं यार 100 पैसे। ठीक, तो ये कितना होगा 1/4 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा।
10 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 10। तो ये कितने होंगे? 1/10। ठीक है, 1/2, 1/4 और 1/10। 10 पैसे में क्या होगा? 10 सिक्के होंगे। ठीक है, तो 1/10, 10 पैसे 1 रुपए का कितना भाग है? 1/10। तो इस तरीके से आपका निकल आया। अब ये तीनों क्वांटिटी आपकी रुपए में बन चुकी, कन्वर्ट किस में होंगी? रुपए में। तो अब इसको आप क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे तीनों का। ठीक है, तीनों को क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। तो आप यहाँ पर देखिए क्या है आपका रेशियो, 5/2। ठीक है, रेशियो 9/4/4/10। ये आपका क्या हो जाएगा? रेशियो। ठीक, अब हर को हम क्या करेंगे? बराबर तो है नहीं, डिनोमिनेटर क्या है? बराबर तो है नहीं, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? बराबर कर लेंगे। 2, 4 और 10 का एलसीएम क्या होगा? 20। तो यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 का। 10 का, और यहाँ पर 5 का, और यहाँ पर 2 का। ठीक है, तो ये कितना आया? 50, और ये कितना आया आपको? 45, और ये आया 8। ठीक है, और ये बटे में आपका 10 नहीं सॉरी 20, ये रहेगा आपका 20। ये आपका रहेगा, तो आप बोलेंगे हाँ। ठीक है, अब रेशियो में नहीं रहा, एक्चुअल में हम लोग ये निकाल रहे हैं। ठीक, ये आपका निकला है 50/20, 45/20 और 8/20। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि ये रेशियो वैल्यू है, तो इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे कितना है? 50, 45 और 8 कितने हो गए? 50, 45 और 8 103। 103/20, 103 बटे कितना होगा? 20, बराबर यही कितने के बराबर है? 206 रुपए के। 206 कितना निकल के आएगा? 203। मतलब यहाँ पर x अगर हम लिख लें या एक यूनिट लिख लें, बात बराबर है, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर आप देखिएगा 40। कितना आ गया? 40। ठीक है, x बराबर आपका आ गया 40। तो अब आपसे पूछ क्या रहा? जो भी पूछ रहा था, मैं बोले x का मतलब है 1 यूनिट, तो यहाँ पर उसने दे रखा था रेशियो 5, 9 और 4 में। तो 5 इसको मान लीजिए x, ये x कोई फ़र्क नहीं डालेगा, है ना। तो 40 ये, तो कितना हो जाएगा? ये 200। ठीक, और ये आपका हो गया 360, 9 को 36, 360, और ये 160। 200, 360 और 160 इसका आंसर आ जाएगा बड़ा आसानी से। ये प्रश्न आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर क्या था? कुल 206 रुपये, वहाँ पर था जो पहले वाला क्वेश्चन था, वहाँ पर था सिक्के। तो इस तरीके से आप समझिएगा हमने क्या लिखा है इसको, 5x, 9x, 4x, या आप ना भी लिखें तब भी आपको अपने दिमाग पर रखना पड़ेगा। हमने क्या किया? 1/2 इस तरीके से गुणा किया, और ये आपका निकल गया, इनको क्या किया? जोड़ दिया। जोड़ने पर जो वैल्यू निकल के आई x की, वो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न क्या दे रखा। अगला प्रश्न उसने बोला है आपसे, देखिएगा वो भी तीसरे टाइप का होगा आपका सिक्कों में। हम एक एक टाइप के करा पाएंगे, क्योंकि है ना यही क्वेश्चन नहीं हम लोगों को कराने हैं, और भी क्वेश्चन हैं। तो आप उसके बाद जो भी अगर आपसे फंसता है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, अगर कोई आपका क्वेश्चन रह जाता है सिक्कों से रिलेटेड, पहली बात तो मैं सारे ही करा दे रहा हूँ। एक आदमी के पास 1 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट के मूल्य 480 रुपये हैं। ठीक, नोटों की संख्या समान है। नोटों की संख्या उसने मान ली समान। समान का मतलब तीनों बराबर है, इक्वलिटी। ठीक है, तीनों समान। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताइए। ठीक, उसने उनके पास नोटों की कुल संख्या कितनी, उसने पूछा है उनके पास नोटों की कुल संख्या कितनी। ठीक है, 1 रुपये, 5 रुपये के नोट हैं और 10 रुपये के नोट। ठीक है, कुल कितने? 480। 480 उसके पास क्या है? 480 रुपये। ठीक, 480 रुपये हैं, और उसके पास क्या है? 1 रुपये के हैं, 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के। 10 रुपये, ये उसके पास क्या? 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, और तीनों क्या है? समान है, अर्थात बराबर है। बात समझिए, या तो इनका अनुपात बराबर है, या तो आप ये समझ जाइए तीनों ही। उसने जो एक लाइन बोल दी है ना, यहाँ पर आप अच्छे से देखिएगा, इस बात को समझिएगा कि उसने बोला कि नोटों की संख्या समान है। क्या बोला आपसे? कि नोटों की संख्या समान है, ये इंपॉर्टेंट। नोटों की संख्या समान मतलब 1, 1, 1। ठीक, नोटों की संख्या क्या है? समान, अर्थात 1, 1, 1। तीनों ही क्या है? 1, 1, 1।
समान है, चाहे आप कोई भी वैल्यू मान लीजिए, वो फर्क तो डालेगा नहीं। यहाँ आप 2 2 लिख लीजिए, 3 3 कुछ भी मान लीजिए, तो वो कट जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने। तीनों नोटों की संख्या क्या है, समान है, अर्थात अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1, इसका करेंगे तो 5, इसका करेंगे तो 10। ये आपका सवाल वही बन गया क्या है ना, 10 5 15 1 16 यूनिट बराबर 480 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 30 रुपये। ठीक है, 480 रुपये तो 30 रुपये। ठीक है, अब उसने आपसे पूछा है कि उनके पास नोटों की कुल संख्या, तो 1 यूनिट की 30, अर्थात ये 30 ये 30 और ये 30, संख्या तो यही है ना। संख्या क्या थी, तीनों समान थी, 1 1 1, अर्थात इनका मान कितना है 30 30 30, तो कितने टोटल होंगे 90 रुपये थे टोटल। ठीक है, उसके पास नोटों की कुल संख्या कितनी थी 90 नोट थे उसके पास। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन। ये 3 टाइप के हमने आपको क्वेश्चन बता दिए, इसी तरीके से आप इसको करिएगा। थोड़ा सा बारीक सा अंतर है, उसको आप लोग समझें, तभी ही आपसे हो पाएंगे सवाल, है ना। अब बात करते हैं सिक्कों से रिलेटेड। 3 टाइप के हमने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। अब कुछ अलग टाइप से एक आध क्वेश्चन जो बच गए हैं उनको भी हम लोग कर लेते हैं, जिससे कि हम लोगों को आसानी रहे सवाल करने में, कि कोई रेशियो का कोई भी टाइप छूटे ना। बाद बाकी जो छूट गए आप लोग सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं मिक्सअप है, क्या है ना, कहीं एलिगेशन का मिक्सअप है, तो कोई परसेंटेज का मिक्सअप है, तो वो जब टॉपिक हो जाएंगे तभी हम लोग उन पर बात करेंगे। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन, कि यदि p प्लस क्यू का 20% बराबर p माइनस क्यू का 50% हो तो p अनुपात q ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसने बोला कि p प्लस क्यू का 20%, ठीक है, b प्लस क्यू का 20% बराबर p माइनस क्यू का 50%। ठीक है, 50%, तो p अनुपात q ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात कीजिए, p अनुपात q ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, देखिएगा किस तरीके से। पिछले वाले सवाल आप लोग ऑप्शन से करके खुद ही देखें, मैंने जो रेशियो मेथड पढ़ा रखा था वहाँ से, वो ऑप्शन से भी सवाल हो जाएगा बड़ा आसानी से। ठीक है, एक लेक्चर में मैं हर एक बात नहीं बता सकता हूँ, कहीं कहीं बता देता हूँ। तो आप ये सवाल देखिएगा p माइनस क्यू का, और इससे आपसे पूछा p अनुपात क्यों। आप एक बात बताइएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा कि नहीं, ये और ये खत्म, इसका कोई मतलब है। आप बटे 100 लिखेंगे वो तो खत्म ही हो जाएगा, है ना। अब मेन मतलब क्या बचा, p प्लस क्यू बटे p माइनस क्यू बराबर कितना आ जाएगा, ये 50 ये 20, इसको आप यहीं रखेंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये 50 बटे 20। ठीक, ये आपका आ गया। अब आप इसको किस तरीके से करेंगे, इसके 2 3 मेथड होते हैं, आप एडवांस में पढ़ेंगे तो कंपोनेंट एंड डिविडेंड लगता है, लेकिन हम लोग उस तरीके से नहीं करेंगे क्योंकि कुछ बच्चे अभी नहीं जानते हो। जब मैं एडवांस की क्लास लूँगा तो उसमें आपको बताऊँगा कि कंपोनेंट एंड डिविडेंड किस तरीके से लगता है। चलिए हम लोग इसको ऐसे ही कर लेते हैं। आप मान लीजिए p प्लस क्यू बराबर 50 और p माइनस क्यू बराबर 20, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ये क्या मान लीजिए आप सेकेंड। ठीक, तो हमने आपको बताया कि अगर इस तरीके का कभी भी आपको सवाल दिख जाए तो आप किस तरीके से करेंगे, दोनों का जोड़ के आधा, 70/2, ये होगी p का वैल्यू, इसकी वैल्यू, और दोनों का घटा के आधा अर्थात q की वैल्यू। दोनों का घटा के आधा का मतलब हो गया 30/2। ठीक, ये से ये खत्म, ये से ये खत्म, अर्थात आंसर आ गया 7:3। कितना आ गया, 7:3 आंसर आपका आ जाएगा बड़ा आसानी से। ऑप्शन नंबर 20 का जो है आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझिएगा कि ये मैं सीधे क्यों कर देता हूँ, मैं इसमें क्वेश्चन नहीं हल करता हूँ। अगर आप हल करेंगे तो वही चीज़ आप करेंगे, लेकिन आप इस तरीके से करिए, दोनों का जोड़ के आधा और घटा के आधा, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। कभी मान लीजिए आपको दे देता है कि x प्लस वाई बराबर इतने, कुछ भी वेरिएबल दे दे, ठीक है, कि दो लोग जुड़ के अगर इतना बना रहे, घटा के इतना बना रहे, तो आप एक बार जोड़ के आधा कर देंगे, एक बार घटा के आधा। इस तरीके से बड़ा से सिंपल तरीके से वो क्वेश्चन हो जाता है, जो कि प्रायः काफ़ी लंबा लगता है। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न पर बात करेंगे। आप लोग मुझे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो मैथ्स वॉरियर्स जो लोग चलाते हों टिकटॉक, ठीक है, वो लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसको बेस्ट तरीके से, इसको जो है लोगों ने इमेज इसकी जो है ख़राब कर दी, डिफेम कर दी कि बहुत ही गंदा प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम लोग इसको भी एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको
मेरे बहुत सारे वीडियो देखने को मिल सकते हैं, बहुत ही अच्छे, ओनली मैथ से रिलेटेड, जिससे आप अगर वहाँ पर भी खोलें तो आपको यही चीज़ें जो है दिखें, मैथ मैथ है ना। जब आप कोई चीज़ आपके चारों तरफ होती है तो वो जल्दी से समझ में आती है ना। तो अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, दे रखा है ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी हो तो ए की पावर 4 रेशियो बी की पावर 4 का मान बताइए। ठीक, ये दे रखा है आपको। तो ए अनुपात बी ये दे दिया है, ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी। तो आपसे पूछ रहा है कि ए की पावर 4 रेशियो बी की पावर 4 का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करेंगे देखिए, क्या इसका बेस्ट मेथड हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। आप करने के लिए इस सवाल को वैल्यू मानकर भी कर सकते हैं। किस तरीके से, ए बी की आप कुछ भी वैल्यू अपनी तरीके से सेट कर लीजिए और वहाँ पर रख के हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा बड़ा आसानी से। ए की आप 1 मान लीजिए, बी की 2 तो बी की 2 और सी की आप 3 मान लीजिए, वैल्यू रख के आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, सवाल चुटकियों में हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग बेसिक मेथड से करेंगे तो कुछ इस तरीके से करिएगा, बी बटे सी, यही तो होगा आपका, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे बी स्क्वायर बराबर ए सी, ये यहाँ से निकल कर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। ए का सी से गुणा हो जाएगा और इसका बी का इससे गुणा हो जाएगा। ठीक, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो यहाँ पर देखिएगा ए की पावर 4 रेशियो बी की पावर 4 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, बात तो बराबर है ना। तो ए की पावर 4 रेशियो बी स्क्वायर बराबर ए सी, अर्थात ए स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर बराबर ए सी, नहीं सॉरी ए सी ही रहेगा। ठीक, इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर ए सी और ए सी। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिएगा ए की पावर 4 रेशियो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यही तो आएगा, ए की पावर 4 रेशियो ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक, अब इसको किस तरीके से करेंगे, तो आप बताइए इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर रेशियो ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। रेशियो में क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है दोनों में वो क्या होता है, कट हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर समझिए 4:6 लिखा है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 और अनुपात 2 × 3। ठीक, यही तो लिख सकता हूँ। हम लोग इससे क्या कर देंगे, इसको काट देंगे, रेशियो कितना आ जाएगा, 2:3। तो वही चीज़ तो यहाँ पर हो गई, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या, ए स्क्वायर, अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से भी नहीं कर पाएंगे तो आप फिर बेसिक मेथड से चले जाइएगा, बेसिक से आपको बड़ा आसानी से ये सवाल हो जाएगा।